हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपनी क्लासेस प्रॉपरली रिवाइज्ड कर रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस नहीं कंप्लीट हुई थी वो लोग अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे अपनी क्लासेस को और अपने नोट्स बना रहे होंगे। और प्रॉपरली जब भी अब आप मिलेंगे तो प्लीज़ आप लोग प्रॉपरली क्लास को रिवाइज़ करने के बाद ही क्लास को अटेंड करें। हर एक क्लास को आप लोग रिवाइज़ कर लें, अटेंड कर लें, नोट्स बना लें, क्योंकि शायद हो सकता है कि कोई भी क्लास आपको बीच में से मिस मिल जाए। फिर ये टाइम आपको इसीलिए दिया गया ताकि आप प्रॉपरली रिवाइज कर लें। तो आज एक ऐसा टॉपिक उठाया हमने जो लिंक हमारा ग्रामर से करता है, ठीक है, जिसमें हमें ग्रामर की यूज़ होती है, लेकिन अभी वो नाउन से जो है थोड़ा, क्योंकि हमारा नाउन टॉपिक चला हुआ, थोड़ा सा हटके थोड़ी सी आपको एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप PQRS को सॉल्व करने के लिए किस किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो ग्रामर अपना हर एक जगह पर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, तो जब तक आपकी ग्रामर नहीं होती तो थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी। ग्रामर ख़त्म होने के बाद तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि PQRS में भी ग्रामर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि PQRS को बताया जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो PQRS के ऊपर बना दी जाए कि कैसे हम PQRS को सॉल्व कर सकते हैं, कौन से कंसेप्ट होते हैं जो PQRS को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। राइट, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होंगी, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि PQRS को सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो जो भी PQRS आपके पास है, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो एक बार थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र मार लीजिए 1 सेकंड के लिए, और देखिए कहीं वो ऑप्शन के थ्रू आपको कोई हिंट तो नहीं देना चाह रहा कि सेकंड नंबर पर कौन सी स्टेटमेंट रहने वाली है, फर्स्ट नंबर पर कौन सी स्टेटमेंट रहने वाली है, लास्ट नंबर पर कौन सी। कैसे हिंट देगा वो, क्या करेगा, हर एक ऑप्शन में आपको फर्स्ट पोजीशन पर वही ऑप्शन दे देगा जो वहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए इस ऑप्शन हमारे पास 3 हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर P, यहाँ पर P। तो इसका मतलब क्या है, P तो जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहने ही वाला है, वो आपको एक हिंट यहाँ पर देना चाह रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पर P रहने वाला, आप उसको पढ़कर, ठीक है, वहाँ से आगे चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको एक हिंट मिल जाएगा। ठीक है, कई बार क्या करेगा, सेकंड पे आपको फिक्स कर देगा कि सब में आर 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 दिख जाएगा, कई बार लास्ट में फिक्स कर देगा कि लास्ट में, तो वहाँ से आप एक छोटा सा हिंट बना सकते हैं कि हाँ ये तो सेकंड पे ही रहेगी, ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ लास्ट में हो सकती है। तो वो हिंट अगर आपको मिल रहा है, मैं ये नहीं कहती कि हर बार ऐसा होगा कि आपको हिंट मिल जाए, लेकिन एक बार नज़र मार लीजिए ऑप्शन पे, अगर मिल रहा है तो उसको यूज़ करें। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमारे PQRS हैं बहुत बड़े बड़े PQRS हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उनको। राइट, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको PQR को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ना है कि हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको उसको थोरोली नहीं पढ़ना है, आपको उस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट एकदम डिटेल में नहीं जाना है। बर्ड्स आई व्यू डिटेल में जाना है, लेकिन बर्ड्स आई व्यू के साथ, आप ये बोल सकते हैं बर्ड्स आई व्यू के साथ आपको डिटेल में जाना है। ठीक है, बर्ड्स आई व्यू यानी कि ओवरव्यू लेना है आपको हर एक चीज़ का आपको क्या लेना है, ओवरव्यू लेना है। बिल्कुल एकदम से डीप अंडरस्टैंडिंग में मत जाए, हाँ ओवरव्यू लेते हुए हर एक चीज़ पे एक नज़र मारें। अब बिल्कुल अच्छे से उसका मीनिंग समझने ना बैठें ग्रामर के हिसाब से या किसी और चीज़ नहीं, अब बिल्कुल जस्ट एक क्या करेंगे, ग्लिम्स जो होता है ना, हम कहते हैं नज़र मारते हैं, हम हर एक पार्ट पे बस एक नज़र मारें जल्दी से। ठीक है, ठीक है, और नज़र मारते हुए आप क्या करें, आप देखें कि कोई स्टेटमेंट जो है आपस में लिंक तो नहीं कर रही। कई बार क्या होता है, 2 स्टेटमेंट ऐसी मिल जाती हैं हमें जो आपस में लिंक कर रही होती हैं कि हाँ इसके बाद तो हमेशा वही स्टेटमेंट हमें दिख जाएगी। तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर एक नज़र मार रहे हैं आप उस चीज़ पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, अगर कोई लिंक स्टेटमेंट आपको मिल पा रही है तो उसको आप सेट कर लें कि हाँ, जैसे कि उसको लिख लें कि आर तो जो है वो एस से पहले ही रहने वाला है, ऐसे हमारी ये स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए लिंक कर गई, ठीक है, आर जो है वो एस से पहले ही रहने वाला है, या सी जो है वो डी से पहले या ए से पहले ही रहने वाली है, उसको साइड पे लिख लो। ठीक है, लिंक स्टेटमेंट अगर मिलती है तो उसको ढूंढ लो, हिंट होते हैं और लिंक स्टेटमेंट के अंदर, वहाँ से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर आपने ग्रामर कंप्लीट की है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर लिंक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, वो हमारी हेल्प कर देते हैं, जैसे सो दैट, दैट्स वाई, ऑल्सो, देयरफॉर। देखिए जब मैं बोलती हूँ दैट्स वाई यानी कि इस वजह से, किस वजह से, तो इसका मतलब पहले कहीं ना कुछ बताया गया है और फिर उसको हम दिखा रहे हैं कि दैट्स वाई, इसीलिए ऐसा है।
किस वजह से ऐसा है, इसीलिए ऐसा है, यानी कि दैट्स वाई से पहले कुछ ना कुछ क्या है, रहने वाला है। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो किसी स्टेटमेंट के बाद ही आने वाली है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये नहीं हो सकती। ठीक है। ऑल्सो भी आपको एक हिंट दे जाता है। कैसा हिंट दे जाएगा? ऑल्सो का मतलब होता है भी, यानी कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ आया है और फिर उसी में ही ऐड करते हुए इसको लाया गया है, ऑल्सो को लाया गया है। तो इस तरह से ग्रामर भी हमारी हेल्प करती है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा इसको अभी नहीं करवाना चाहता कि ग्रामर की भी हमें यहाँ हेल्प लेनी पड़ेगी, पर एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है तो इसीलिए मैंने बना दी है। छोटी सी वीडियो ही रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रामर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट्स। तो जब तक आप ग्रामर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में चीज़ें। पर अगर ग्रामर आपकी हो चुकी है तो ये बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल बेनिफिशियल रहने वाली है, ये वीडियो बिल्कुल रहने वाली है। ठीक है, अगर ग्रामर आप कर चुके हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। देयरफॉर होता है कि किसी के इफेक्ट आप दिखाने जा रहे हो कि ऐसा हुआ तो इसीलिए ऐसा हुआ, राइट। तो इससे पहले भी यानी कि कुछ ना कुछ आया है कि ऐसा हुआ है तो इसीलिए ऐसा हुआ है। अब हमें कई बार आर्टिकल से भी हेल्प मिल जाती है, जैसे ए से। ए जब आता है तो आपको पता है फर्स्ट टाइम जब हमें इंट्रोड्यूस, वंस अपॉन अ टाइम, है ना, देयर वाज अ किंग, पहली बार आपने क्या किया, किंग को इंट्रोड्यूस कराया, द किंग वॉज वेरी काइंड। जब सेकेंड बार आया तो क्या हुआ, दा लगा गया, ठीक, दा लगा दिया। तो इससे भी हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि इससे पहले स्टेटमेंट आएगी ए वाली और बाद में आएगी दा वाली, अगर एक ही पर्सन की एक ही चीज़ की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह से ग्रामर के जो भी हिंट हैं, ग्रामर आपने सारी की हुई है, ग्रामर के जो भी हिंट हैं उनको आप यूज़ करें और पिक्योरस में अप्लाई करें, राइट। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको पिक्योरस को, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके, स्टार्टिंग है आपकी, आप फर्स्ट टाइम पिक्योरस को अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पिक्योरस को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने वाले हैं। आप क्या करें, आंसर को उठाओ, ठीक है, आंसर को उठाओ कि क्या आंसर है, और वहाँ से स्टेटमेंट को उसी तरह से पढ़ना चालू करो और फिर ये सारी चीज़ें अप्लाई करो। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं कि क्या उस आंसर में इस तरह का कोई हिंट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, फिर ये अप्लाई करने की कोशिश करो कि लिंक स्टेटमेंट है क्या उस आंसर में, फिर ये अप्लाई करने की कोशिश करो, तो क्या होगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, हाँ, कि कौन सा वर्ड एज अ हिंट काम कर रहा है, कि ये स्टेटमेंट इसके बाद आएगी, ठीक है। लिंक स्टेटमेंट को ढूंढने में कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही हैं। तो कम से कम भी आप ये लगाएं कि 12 या 13 पिक्योरस आप इसी तरह से सॉल्व करो विद आंसर, आंसर को देखो और उसके बाद आप ये चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे ये चीज़ें जो हैं अगर आप बिना आंसर के जाएंगे तो आपको हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम आप एक हफ्ता इसी मेथड पर काम करें कि आप विद आंसर्स पिक्योरस को देखें, विद आंसर्स आप देखें पिक्योरस को, ठीक है, और वहीं से आप कैच कर जाएंगे कि वो किस तरह से वहाँ पर आपको हिंट दे रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट किसके बाद आएगी, राइट। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो वो क्या करता है, हाँ, आम तौर पर वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। तो अगर वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है और आपने प्रीवियस ईयर वाले जो भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर सेट हैं आपके, वहाँ से पिक्योरस को विद आंसर्स आपने समझ लिया है बहुत अच्छे से कि हाँ इसमें ये वर्ड हिंट मिल गया कि हाँ ये इसके बाद आएगा, लिंक स्टेटमेंट इस तरह से मिल गई, ठीक है, आंसर्स इस तरह से आपको दिए हुए हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो कि वो आपको हिंट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, या आपको बिल्कुल ही एक, वैसे ऐसा होता नहीं है कि वो आपको हिंट ना दे, वो देता है हिंट, ठीक है। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो हिंट को कैच कर पा रहा है या नहीं कैच कर पा रहा है, ठीक है। तो देखिए पिक्योरस को सॉल्व करते हुए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको इस कंसेप्ट के बेस पर ही पिक्योरस को सॉल्व करना थोड़ा सा समझाती हूँ। 3-4 पिक्योरस यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट रहेंगे। देखिए शॉर्ट हो बड़ा हो, ये नहीं है कि बड़ा होता है तो हमें दिक्कत नहीं, उसको भी आप इन्हीं मेथड्स पे उतारिए, इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करें और करके देखें कि पहले से कुछ नया आपको सीखने को मिला है या नहीं मिला है, राइट। तो देखें हम एक ये वाला जो है, अभी इसके अलावा भी हम कहीं देखेंगे, स्टार्टिंग में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा एक पिक्योरस हमारे सामने है, हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन में हमें दिख रहा है, देखिए ए जो है, ऑप्शन में हमने पहला अप्लाई किया कि देखते हैं ऑप्शन पे पहली नज़र ए फिक्स है, ए फिक्स है, यानी कि ये तो जो है फर्स्ट स्टेटमेंट रहने वाली है आपकी, ठीक। अब हमें दूसरी चीज़ों पर अपनी वर्क करना है। हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल थोरोली पढ़ेंगे बट बर्ड्स आई व्यू के साथ, एक ओवरव्यू लेते हुए, हर एक उसका ओवरव्यू लेते हुए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे देखो मैं आपको बताती हूँ। बास्किंग सन सम टाइम रेगुलरली रिकमेंड फॉर इम्प्रूविंग फिजिकल कंडीशन, ठीक है।
बास्किंग हो रही है सन में कुछ टाइम के लिए, फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव कर रही है, ठीक, इस तरह से। दिस बिकॉज एक्सपोजर सन हार्मफुल हेल्थ, ठीक, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, तो यहाँ से एक हिंट मिला, यहाँ से हिंट क्या मिला, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसीलिए है, ऐसा इसीलिए है। तो इससे पहले ज़रूर कहीं ना कहीं उसने बताया होगा कैसा, कैसा, दिस इज़ कैसा, कैसा भाई ये तो बताओ। तो यानी कि इससे पहले ज़रूर कोई ना कोई स्टेटमेंट रहने वाली है जो सन एक्सपोजर हार्मफुल हेल्थ के बारे में कहीं ना कहीं एक्सपोजर सन के बारे में बात करें, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म रहने वाली है। अब देखिए, टू बी मोर बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन्फेक्शन टोन होल सिस्टम, ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है उसकी। इट बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन्फेक्शन टोन। अब देखो इसको अगर समझो, टू बी मोर, ज़्यादा, ज़्यादा, ज़्यादा पे आना है आपको तो पहले कम तो लेके आया होगा ना, ठीक है, तो यानी कि ये भी किसी ना किसी स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है। ज़्यादा को लेके आया तो कम तो आओ, पहले कम को तो लेके आओ। इट, इट देखिए क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन आता है कब, जब पहले नाउन आ चुका हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, ओके, यहाँ पर देखिए किस चीज़ की बात हो रही है, रेजिस्टेंस इन्फेक्शन एंड टोन अप द होल सिस्टम, ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस इन्फेक्शन टोन अप द होल सिस्टम। और इससे पहले इम्प्रूविंग फिजिकल कंडीशन की बात हो चुकी थी, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस कर रहे हो आप, होल सिस्टम को टोन अप कर रहे हो, पॉजिटिव सेंस वाली बात है, और वहाँ पर भी फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के बाद पॉजिटिव सेंस वाली बात है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ए के बाद आपको सी दिखाई दे, क्या कहीं है, अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग, हाँ यहाँ पर है, इस ऑप्शन में है, तो यानी कि हो सकता है ए के बाद सी, आपको लग रहा है, आप इसको साइड में लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की आप कोशिश करें, ओके, कनेक्ट कर लीजिए। बास्किंग द सन समटाइम रेगुलरली रिकमेंड इम्प्रूविंग फिजिकल कंडीशन, और टू बी मोर इट बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन्फेक्शन एंड टोन अप, यानी कि ये बास्किंग इन द सन की ही बात हो रही है, इट, ठीक है, ये फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन को हटाता है, और टोन अप करता है होल सिस्टम को, क्या, बास्किंग इन द सन। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारा खत्म, ए और सी ऑप्शन तो हमारा गया। अब दिस इज़ बिकॉज ये आना था किसके बाद, कोई ना कोई स्टेटमेंट रहेगी उसके बाद ही आएगा, तो बचा क्या ऑप्शन, ये तो बाद में ही आएगा ना, तो बचा क्या, डी आएगा, यानी कि इससे पहले। वन शुड एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सपोजिंग, देखिए वैसे भी एक्सपोजर, एक्सपोजिंग, एक्सपोजर से क्या हार्म हो रही है वहाँ पर, हम यही तो बता रहे हैं ना, टू मच एक्सपोजर से, तो पहले एक्सपोज तो हो जाओ। तो वाइल एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू द सन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ध्यान रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, बिकॉज हार्मफुल हो सकता है एक्सपोजर, ठीक है। तो आई होप आपको एक थोड़ा हिंट मिला होगा कैसे, देखिए प्रोनाउन ने हमारी मदद की है, टू बी मोर ने कैसे हमारी मदद की, राइट, दिस इज़ ने हमारी कैसे मदद की। तो इस तरह से आप हिंट ले सकते हैं, और किस तरह से आपको पढ़ना है वो भी शायद आपको लोगों को पता चला होगा, कि एक ओवरव्यू लेते हुए आपको पढ़ना है। अगर बड़ा बड़ा पैसेज है आपका, बड़ा बड़ा PQRS आपको दिया गया है, काफ़ी बड़ा PQRS आपके पास है, तो उसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हाँ, एक थोड़ा सा क्या आपको सेंस जो है वहाँ से समझ में आ जाए, और आप चीज़ों को क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, राइट। तो अब एक और हम देख लेते हैं, एक और PQRS हम देख लेते हैं, ये वाला हमारा PQRS है, दिस इज़ अ PQRS, हाँ जी, ये एक PQRS हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या किया है इसने, कि फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट को फिक्स कर दिया, ओके, फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। तो पढ़ो ना भी पढ़ो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो फिक्स है, तो आप फर्स्ट को पढ़ लीजिए ताकि थोड़ा एक हिंट मिल जाए हमें। और यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर QQSS, तो हो सकता है कि Q से स्टार्टिंग हो जाए, और हो सकता है कि S से स्टार्टिंग हो जाए, तो एक हिंट ये भी मिल रहा है। तो Q को और S को आप पहले पढ़ सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा हिंट क्वेश्चंस के आंसर से लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप Q या S में से किसी एक को पहले देख सकते हैं, जो लिंक करती हुई आपको दिखाई दे, किससे, अपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उससे। जैसे देखिए इसमें सैटेलाइट का जिक्र हुआ है Q में और S में, हाँ देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, देखो बिना पढ़े भी हम कैसे उसको चीज़ को कवर कर सकते हैं। सैटेलाइट का जिक्र हुआ है, ठीक है, अब इसमें तो आ गया देयरफॉर, देयरफॉर यानी कि इसीलिए। देयरफॉर अक्सर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लास्ट में एक कंक्लूज़न चीज़ निकालनी हो, राइट, क्या निकालना है, लास्ट में एक कंक्लूज़न चीज़ को हमें निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है,
ओके, तो एस या क्यू में से हम हिंट ले रहे थे, तो एस तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, वी हैव लॉन्च्ड आवर फर्स्ट सैटेलाइट, ये चीज़ बनेगी। सैटेलाइट का है, सैटेलाइट का है लॉन्च इन स्पेस वेरियस पर्पस। देखिए अब इसको पढ़ के देखो, देखो थोड़ा हिंट मैंने दे दिया ना, बिना देखे ही बिना पढ़े ही मैंने आपको हिंट दे दिया। देयर फोर आपको बता देगा कि ये लास्ट में जो है कंक्लूसिव स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रहती है। तो और देखिए जब आपको कंक्लूसिव का पता ही है कि वो लास्ट में रहती है, और कोई देख लो अगर कुछ और आपको लग रहा है कंक्लूसिव, बाकी आई होप मतलब ये आंसर होना चाहिए, पर हम देखते हैं। अभी के लिए मैंने एक आइडिया दिया है जस्ट आपको, ठीक है, पर देख लेते हैं कि आंसर क्या होने वाला है हमारा। सेटेलाइट लॉन्च की स्पेस में की वेरियस पर्पस के लिए। फर्स्ट लॉन्च की है आर्यभट्ट 1975, ठीक है, ओके। फिर फर्स्ट के बाद फिर क्या आएंगी, फर्स्ट हो चुकी ना, फिर उसके बाद क्या आती है, दादर। दादर देखो, दादर से भी एक हिंट मिलता है कि पहले पहले वाली तो लेके आओ ना, तभी तो दादर आएंगे। पहले फर्स्ट आएगी, उसके बाद ही तो दादर आएगा, ठीक है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन से लिंक करा है यहाँ पर इसने चीज़ को, ठीक है। दादर, सैटेलाइट लॉन्च, आर भास्कर, ठीक है, एप्पल इंसेट, ठीक, ओके। दादर ये आ गई। लेटेस्ट अचीवमेंट इन द, हाँ लेटेस्ट आपने ये बता दी। देयर फॉर इन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू कम्पीट विद अदर डेवलपमेंट कंट्रीज। बताओ क्या था इसमें। बहुत इजी रहता है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकल माइंड आपका है, थोड़ी सी ग्रामर की बहुत अच्छी सी नॉलेज आपको चाहिए होती है यहाँ पर। जैसे मैं आपको ग्रामर करा रही हूँ, अगर उस हिसाब से आपको नॉलेज है तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। देखिए मैंने बोला ही था। देखिए आंसर कैसा है, अब मैं मैच करके आपको दिखाती हूँ एक बार कि पहले पर मेरा क्या आया है, सैटेलाइट आया है, फिर हमने ये देखा, फिर अदर वाले को देखा ना हमने। अच्छा, अदर वाले को देखा है भाई। फिर एक मिनट क्या हुआ, क्यू को देखा है हमने, ठीक है, फिर अदर वाले को देखा है, पी को देखा है, फिर लेटेस्ट को देखा हमने, और फिर एस को देखा। ओके, एस दो जगह था, सॉरी, एस दो जगह था, तो मैंने वो चीज़ नोटिस नहीं की। तो देयरफॉर वाला, हाँ ये जो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, दो में से ऑप्शन बचे थे हमारे पास। और देखिए ए हमारा आंसर। बहुत ईजी रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पूरा पैराग्राफ उस तरह से नहीं पढ़ना है। अगर लॉन्ग पैसेज है, मैं फिर कह रही हूँ, पैसेज ज़्यादा लॉन्ग है, पिक्योरस ज़्यादा लॉन्ग है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। जो चीज़ें आपको हिंट दे सकती है उनको थोड़ा सा कैच करते हुए चलो, और थोड़ा सा बस मीनिंग को समझते हुए चले, ठीक है। मैं एक और आपके सामने यहाँ डिस्कस कर देती हूँ पैसेज, एक और पैसेज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी क्या दिया हुआ है हमें कि फिक्स दी हुई है, फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट हमें फिक्स है, बीच की हमें स्टेटमेंट्स निकालनी है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखिए कुछ हिंट मिल सकती है, नहीं इसमें तो क्यू पी और एस, यानी कि दो बार पी पी अगर आया है, पी को आप एक तरह से लिंक, बट नहीं सारी जगह होता तो हम उसको मान सकते थे। चलिए ठीक है, तो कंसिडर करते हैं अब हम चीज़ों को। अब्राहिम हार्ड वर्क हार्ड, नो टाइम टू फील लोनली, ठीक। फिर अब्राहिम वॉज फाउंड बुक, ठीक, ओके। व्हेन हिज डे वर्क इन फील्ड, और व्हेन, ओके, इन द फॉरेस्ट ओवर सेटल डाउन इवनिंग टू रीड लाइट ऑफ द फायर। शी यूज्ड, सी किसके लिए आया होगा, कहीं ना कहीं किसी लेडी के लिए, अब्राहिम लेडी है नहीं, तो यानी कि ये तो स्टेटमेंट किसी के बाद आने वाली है। देखा, मिल गया आपको हिंट कि ये तो हमेशा किसी के बाद आएगी, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले उसकी स्टेटमेंट पहले वाली। हीज़ मदर, हाँ ये हो सकता है कि उसकी माँ को इंट्रोड्यूस किया गया हो। हैड टॉट हिम टू रीड व्हेन ही वॉज वेरी यंग, ये आनी थी आपकी एस पहले। शी यूज टू सिट बाय द फायर इन द इवनिंग, तो एस आर का कॉम्बिनेशन कहीं दिख रहा है क्या आपको, ये देखें आप, एस पहले हो और आर बाद में हो, एस पहले हो और आर बाद में हो, तो दो जगह आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है। देखो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बेटा, एस और आर, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, पी और क्यू से आप समझ जाएंगे सारी कहानी को। तो पी, अब्राहम वाज वेरी फाउंड बुक, ठीक है, एवरी इवनिंग, नहीं देखिए व्हेन हीज डे वर्क इन द फील्ड, ठीक है, जब दिन खत्म हुआ तो क्या हो जाएगी, इवनिंग होगी ना, डे वर्क, हाँ व्हेन हीज डेज वर्क इन द फील्ड और ओवर, तो इवनिंग होगी, तो यानी कि इससे पहले तो क्यू रहने वाला है, तो लास्ट स्टेटमेंट तो हमारी क्या रहने वाली थी, क्यू रहने वाली थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है ठीक है। अब इसको पूरा भी आप पढ़ के देख सकते हैं, देखिए मीनिंग निकलेगा बिल्कुल। अब्राहिम वर्क वेरी हार्ड, नो टाइम टू फील लोनली, फाउंड ऑफ बुक्स, हीज मदर टॉट, शी यूज टू सिट बाय द फायर साइड, ओके, डे ओवर, settle down evening, read the light of the fire, every evening he would spend time in reading all the book he could, ये ऑप्शन।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आई कैन डिस्कस विद यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ PQRS। ओके, लेट मी चेक। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल और। ठीक है, देखिए ग्रामर काफ़ी हद तक हेल्प करती हुई आपको दिखाई देगी स्टूडेंट्स, काफ़ी हद तक दिखाई देगी आपको ग्रामर हेल्प करती हुई, बट हम यूज़ नहीं करते हैं ना। दिक्कत ये है कि हम क्या करते हैं, ग्रामर को बस एरर तक ही लिमिट कर देते हैं कि ग्रामर को एरर तक लिमिट करो, राइट। बट ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर भी ग्रामर के क्या कर देगा, आपको क्लू देगा। देखिए जैसे यहाँ पर है, ठीक, हम पढ़ते हैं इसको, पहले हिंट लेने की कोशिश करते हैं। देखो PPQ, क्यों हो सकता है एक तरह से स्टार्टिंग, क्यों हो सकती है, क्योंकि 2 जगह ऑप्शन में है। तो मैं ये नहीं कह रही कि है, हो सकती है, आप चेक कर लीजिए एक बार। देखिए, ट्रैवलर सेड टेल मी द वे नियरेस्ट इन। ठीक है, ओके, तो क्या कह रहा है ये क्यू को, यस सेड द पीजेंट। हाँ तो ठीक है, ट्रैवलर ने पूछा है, पीजेंट ने कह दिया होगा यस, तो इसका मतलब क्यू से स्टार्टिंग हमारी हो सकती है। अब क्यू के बाद या तो P या S को आप पढ़ के देखें और आंसर क्या निकलता है वो चीज़ देखें। ठीक है, चलो हम P को, इसको पढ़ के देखते हैं। उसने कहा यस, फिर उसने कहा डू यू वांट यू कैन स्पेंड द नाइट इन विच यू स्पेंड द नाइट। ठीक है, क्या आपको इस तरह का चाहिए? हाँ, तो क्यू के बाद तो बिल्कुल यही होने वाला है कि उसने कहा होगा उसे कि ट्रैवलर ने पूछा है नियरेस्ट इन के बारे में, उसने कहा यस, फिर वो उससे पूछ रहा है किस तरह का आपको चाहिए जहाँ रात बितानी है। तो ठीक है, हमने ये, लेकिन इसके बाद पढ़ना मत छोड़िएगा, पढ़ना मत छोड़िएगा, पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि हाँ। तो ठीक है, यस सेड द पीजेंट, ओके, यहाँ पर हो गया हमारा। ओके, तो फिर अब ट्रैवलर ने रिप्लाई किया होगा ना कुछ, तो यहाँ पर यस में रिप्लाई किया है किसने, ट्रैवलर ने, तो यानी कि इसके बाद क्या है, एस है, यस रिप्लाई द। ओके, तो उसने कहा गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न टू द लेफ्ट, थैंक अलॉट। ये ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को शॉर्ट में आप समेट सकते हैं, मेन मोटे मोटे वर्ड्स को करके। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प PQRS को सॉल्व करने में यहाँ से मिल जाएगी। बाकी देखिए स्टूडेंट, जब एक बार आपकी ग्रामर थोड़ी वोकैब कंप्लीट होगी ना, उसके बाद ही आपको प्रॉपर वे में PQRS जो है वो समझ में आने वाला है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, अगर आप पूरी ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। और मेरे हिसाब से आपने की है नहीं किया मुझे नहीं पता, जिस तरह से मैं लॉजिकल पढ़ाती हूँ चीज़ों को, उस तरह से अगर आपने की है तो ही आपको ये मेथड और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो ठीक है, जितना भी आपको बेनिफिट ये कर पाए मेथड, आप ट्राई कीजिएगा। आपको पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंट्स को कैच कीजिए। क्वेश्चंस के आंसर से, अगर आंसर में कोई हिंट दिया गया तो पहले वहाँ से हिंट को कैच करने की कोशिश कीजिए, पहले उसी स्टेटमेंट को क्यों ना पढ़ लिया जाए। देखिए स्टेटमेंट तो हमें पढ़नी है, तो यहाँ पर अगर 2 बार दिया हुआ ऑप्शन में या कुछ हिंट आपको दिया हुआ है तो वहीं से स्टार्टिंग करके कनेक्ट अगर चीज़ें हो रही हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।